बार फिर से स्ट्रेटेजी रिवाइज करने वाले हैं। जो चीजें हमने सीखी हैं वो एक बार फिर से देखेंगे, कुछ अपडेट्स हैं स्ट्रेटेजी में वो भी जानेंगे। जैसे कि हम अभी अपना ट्रेलिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स बन चुके हैं उसको लॉक करने के लिए है, जो कैपिटल है हमारी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें हम स्कैल्प ट्रेडिंग भी देखेंगे, स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है, हम इसको कब अप्लाई करते हैं, कैसे करनी होती है, स्टॉप लॉसेस हमें कैसे लगाने होते हैं। एज पर स्कैल्प ट्रेड हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, एज पर रेगुलर ट्रेडिंग हम स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम वर्कशीट यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वर्कशीट हमें कैसे डेली फिल करनी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेटअप एक बार दोबारा से देखते हैं। ये वाला सेक्शन, यहां पे हम बैंक निफ्टी स्पॉट में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम नहीं कर रहे। आई होप कि आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे अभी तक। दूसरी चीज, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट का लेके चल रहे हैं, और हम एक ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है सुपर ट्रेंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7 and 3, राइट। उसके बाद ये वाला सेक्शन, ये है ट्रिगर का, राइट। अब ये रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं। रिवर्सल का मतलब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले अगर रेड है, रेड से ग्रीन हो रहा है, तो इसका मतलब उसको रिवर्स होना बोलते हैं, राइट। अगर वो रिवर्सल या ट्रिगर हमें फर्स्ट कैंडल में आता है तो हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे, सेकंड में आता है तो सेकंड में हम एंट्री करेंगे, थर्ड में आता है तो हमारी एंट्री थर्ड कैंडल में होगी। अगर तीनों में नहीं आता, दैट मींस कि प्रीवियस ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू हो रहा है, राइट। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ओके, जैसे यहां पे ये प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड रेड था, रेड कंटिन्यू हुआ, यहां पे भी रेड है, यहां पे भी रेड है, यहां पे भी रेड है, दैट मींस कि हमने फोर्थ कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। अब हम फोर्थ कैंडल, अब यहां पे हम दो चीजें कर सकते हैं, यहां पे या तो यहां पे हम पुट्स को खरीद सकते हैं, या फिर हम यहां पे कॉल्स को बेच सकते हैं। मैं राइटिंग करता हूं, मैं ज्यादातर कॉल को बेचना प्रेफर करूंगा इस केस में, राइट, प्रेफर करूंगा इस केस में, राइट। दूसरा सिनेरियो ये देखो, यहां पे जो ट्रिगर है ये फर्स्ट कैंडल में आया, अगर फर्स्ट कैंडल में आया दैट मींस कि हम इमीडिएट एंटर कर सकते हैं, इन द वेरी फर्स्ट कैंडल वी कैन एंटर। अगर फर्स्ट में नहीं आता तो मैं वेट करता सेकंड कैंडल की, सेकंड में आता तो मैं सेकंड में एंट्री कर लेता, सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड में आएगा तो मैं थर्ड में एंट्री कर लूंगा। पर तीनों में नहीं आया, दैट मींस कि जो प्रीवियस रेड ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी पोजीशन बनानी है। मुझे या तो फिर कॉल को शॉर्ट करना है, या तो फिर पुट को बाय करना है। पर यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, अगर मुझे ट्रिगर आ रहा है यहाँ पे तो मैं कॉल को बाय करके चलूंगा, या फिर पुट को सेल करूंगा, राइट। अब यहाँ पे भी अगेन हम दो चीजें कर सकते हैं, जैसे राइटिंग का मैंने बताया कि मैं राइटिंग करके चलता हूं, पर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। राइटिंग के और बाइंग के अलग बेनिफिट्स हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि राइटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप बाय करके चलते हो ऑप्शन तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। पर मैं ज्यादा राइटिंग करता हूं। लेट्स गो बैक टू द शीट। तो गाइस हमने यहाँ पे देखा कि हमें कैसे एंट्री करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में नहीं आता तो हमें फोर्थ कैंडल पे जो भी प्रीवियस ट्रेंड आ रहा है वो ही कंटिन्यू करना है। अब इसके साथ साथ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ट्रिगर तो आएगा, पर अगर मुझे ट्रिगर आ रहा है अपसाइड का, पर अगर मेरे सेंटीमेंट्स ही वीक हैं तो मुझे उसके क्या करना है। सेंटीमेंट्स अगर मेरे वीक हैं तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई भी ट्रिगर आता रहे। दैट मींस कि ये ट्रिगर अगर आ रहा है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं, अगर लेट्स सपोज कोई न्यूज आती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए जो हाईली नेगेटिव है, अगर इस तरह की मार्केट में यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है तो मुझे एंट्री ही नहीं करनी, मुझे वेट करना है, जो नेक्स्ट टाइम जो ट्रिगर आएगा मैं उसकी वेट करूंगा जो मैच करेगा मेरे सेंटीमेंट्स के साथ, राइट। तो गाइस सेंटीमेंट्स को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, जो लोग नए हैं मार्केट में कि सेंटीमेंट्स क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं दोबारा से एक बार आपको वो चीज बताता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं करता हूँ, मनी कंट्रोल साइट पे जाके देखता हूँ कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। अब बेसिकली मेरे को उसके लिए करना क्या है, मेरे को जाके देखना है एसजेएक्स निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जैसे एसजेएक्स निफ्टी है, एसजेएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है कि 2% ऊपर, राइट, 2% गाइस, एसजेएक्स निफ्टी इज अप बाय 2%। पर 2% का मतलब ये नहीं कि मैं जाते ही मॉर्निंग में मेरे को ये सिनेरियो मिलता है 9 बजे के आसपास एसजेएक्स निफ्टी 2% ऊपर है तो मैं जाते ही उसमें बाय नहीं कर लूंगा। मेरे को ये भी देखना है कि वो न्यूज कितनी इफेक्टिव है, या क्या फैक्टर्स हैं जो बैंक निफ्टी को या निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। मुझे ब्लाइंडली एसजेएक्स निफ्टी को देख के काम नहीं करना, पर हाँ मुझे उससे हेल्प जरूर मिलती है। मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ लोग क्या सोच रहे हैं, राइट, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं जो एसजेएक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं,
मार्केट खुलने से पहले जिनके पास एक्सेस होता है इसका, सिंगापुर का इंडेक्स है ये, हम लोगों के पास नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसको ऊपर खुलना चाहिए, क्या ये सस्टेन कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरे को ये चीज देखनी, और ये चीज मैं डेली जाके देखता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। मार्केट खुलने से पहले मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जाके न्यूज चेक करता हूँ। दो साइट्स हैं जो मैं जनरली रेफर करता हूँ, मनी कंट्रोल हो गई, investing.com हो गई। वहां पे मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है और काफी आइडिया लग जाता है कि हाँ आज मार्केट में ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ऊपर है तो कुछ ना कुछ न्यूज है, कोई ना कोई फैक्टर है, तो मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखिए जैसे कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या करता हूँ, किसी भी दिन जाकर अगर देखो कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग की ये चीज आइडेंटिफाई करता हूँ और न्यूज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि ग्रीन, राइट, ग्रीन है, एसएक्स निफ्टी ऊपर है, पर मुझे उसकी वजह से मेरे को पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना, मुझे जाके कॉल्स नहीं खरीदनी, मुझे ये भी समझना है कि क्या न्यूज है ऐसी जिसकी वजह से एग्जिट निफ्टी ऊपर है, राइट। मैंने वहां पे जाके समझने की कोशिश की। अब ये न्यूज को पढ़ो, अब ये न्यूज क्या है, वॉल स्ट्रीट रैलीज ऑन प्रॉमिसिंग कोरोना वायरस ड्रग, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही है कोरोना वायरस की ड्रग के बारे में। सारी की सारी मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, सभी इंडाइसेस की बात करें, वो क्यों नीचे, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, राइट। अब यहाँ पे अगर ड्रग की बात हो रही है कि कोरोना वायरस की ड्रग आ सकती है या कुछ कहीं ना कहीं कोई ऐसी वैक्सीनेशन आ सकती है, तो वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर उसके ऊपर एग्जिट निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस कि उसको करना भी चाहिए, मैं भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट करूंगा उस चीज के ऊपर। बट यहाँ पे ये न्यूज पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि मैं जाते ही खरीदना शुरू कर दूंगा मार्केट में। मुझे क्या करना है, मार्केट के खुलने का वेट करना है, और मुझे जाके ये भी देखना है कि मुझे ट्रिगर किस तरह का आ रहा है, राइट। जैसे ये कौन सी डेट है, 30 अप्रैल, ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रिगर आया नीचे की तरफ का, प्रीवियस ट्रेंड ग्रीन था, पहली ही कैंडल में ट्रिगर आ गया, मैं इमीडिएटली यहाँ पे पुट्स को खरीद सकता हूँ, राइट, या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ। कितना बढ़िया मूव भी मिला हमें उसके बाद यहाँ पे, राइट। पर खैर हम 30 देख रहे हैं, ओके। तो भाई जी देखिए, जो न्यूज थी वो न्यूज पॉजिटिव थी, राइट, न्यूज पॉजिटिव थी, कोरोना वायरस ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, न्यूज भी पॉजिटिव है, ट्रिगर जो आ रहा है हमें, वो ट्रिगर भी पॉजिटिव आ रहा है, राइट। ये ट्रिगर जो है पहली ही कैंडल में हमें पॉजिटिव ट्रिगर है, दैट मींस कि मेरा जो ट्रिगर है वो मैच करता है सेंटीमेंट्स के साथ। तो सबसे पहला काम हमारा होता है वैलिडेशन का, वो वैलिडेशन मेरी हो चुकी है, राइट। ये देखिए शीट में भी हमारी एक वर्कशीट है जिसको स्टूडेंट्स भरते हैं डेली बेसिस पे और हर 15 दिन के बाद मेरे साथ शेयर करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो इसी शीट के थ्रू पता चलता है, राइट। साथ में गाइस इससे ये हमें कॉन्फिडेंस भी आता है, जब हम डेली इसको ट्रैक करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स निकाले, राइट, एट द एंड ऑफ 15 डेज, हमें कॉन्फिडेंस आता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हमारी स्ट्रेटेजी कितना काम करती है। पहली चीज तो आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी चलती भी है नहीं चलती, इसमें दम भी है या नहीं है। अगर गाइस आपकी स्ट्रेटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो होगा क्या, आप जल्दी एग्जिट कर जाओगे। आप एक एंट्री लोगे, लेट सपोज यहाँ पे जैसे हमने एंट्री ली, राइट, जहां पे हमने देखा ट्रिगर ग्रीन है, सेंटीमेंट्स ग्रीन है, हमने 480 की रेट पे कॉल को परचेज किया, राइट। या तो हम पुट को शॉर्ट कर सकते थे या कॉल को खरीद सकते थे, 480 पे खरीदा, 500 आ गया, 525 आ गया, करते 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 अगर आप इसका रेट देखोगे नीचे, ये कहां तक आ गया, 920 तक, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अपने रेट से, राइट। तो गाइस अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको पता ही नहीं होगा ये चलती है नहीं चलती, तो आप क्या करोगे, 480 पे एंट्री तो कर लोगे, ट्रिगर आया आपने एंट्री कर ली, पर ज्यादा से ज्यादा ना आप 515, 525, 535 पे एग्जिट करके बैठ जाओगे। तो गाइस यही गलती करते हैं ट्रेडर्स, वो जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, और जहां पे लॉसेस हो रहे होते हैं वो लास्ट तक लेके बैठते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर यहाँ पे एंट्री गाइस, ये वर्कशीट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, भरोगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप अर्ली एग्जिट करते रहोगे, राइट गाइस। तो वर्कशीट भरना, शेयर करना मेरे साथ, और एक और चीज आपको मैं स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप में आप जब भी ज्वाइन करोगे तो उसके साथ साथ क्या है कि वहां पे आपको ऑब्जर्व करने हैं सारे के सारे चार्ट जो हैं, सारी की सारी वॉच लिस्ट, आप उसको खोल के देखोगे अपने चार्ट के ऊपर, और देखो कि हमने कैसे ट्रिगर आइडेंटिफाई किया और उसके बाद ऑप्शन जो है वो कैसे मूव करती है, कैसे उनका प्रीमियम मेल्ट डाउन होता है, राइट। जब उसको ऑब्जर्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे काम करती है। अगर उसमें जाके ट्रेड करने लग जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मैं एडवाइजर नहीं हूँ, राइट, मैं सिखा रहा हूँ आपको जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ। तो आप अगर उसमें ट्रेड करने लग जाओगे तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एम2एम में होगा, राइट। आप वही देखते रहोगे, स्ट्रेटेजी में फोकस नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, और आपका टाइम निकल जाएगा 2 महीने का, राइट। तो
तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है इस शीट को भरना, और कैसे भरते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ एक बार। जैसे कि फैक्टर, अगर इसी दिन की बात करें, फैक्टर क्या है? कोरोना वायरस ड्रग्स, राइट। अब हमने देखा कि हमारे सेंटीमेंट जो है इसकी वजह से हुए पॉजिटिव, और जो हमें ट्रिगर यहां पे आ रहा है, ट्रिगर भी पॉजिटिव आया। तो गाइस सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रिगर भी पॉजिटिव, आई कैन एंटर। पर अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, मेरे को ट्रिगर नेगेटिव आता, तो मैं एंट्री नहीं कर सकता। मैं कब एंट्री करूंगा? इसका मतलब ये मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कब एंट्री करूंगा? जब दोबारा से सुपर ट्रेंड मुझे पॉजिटिव सिग्नल देगा। हो सकता है नेगेटिव ट्रिगर आया, वहां से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा धीरे धीरे और नीचे जा सकता है, राइट। उसके बाद जब भी वो रिवर्सल आएगा और पॉजिटिव रिवर्सल आएगा, मैं उसमें एंट्री कर सकता हूँ, राइट। तो उसका भी एग्जांपल देखेंगे अभी, पर पहले इसका देखते हैं। ट्रिगर आया पॉजिटिव। अभी देखो गाइस, हमें यहाँ पे सेकंड ट्रिगर की जरूरत ही नहीं, हमने फर्स्ट ट्रिगर में एंट्री कर ली। अब हमने किया क्या इस केस में? हमने कॉल को परचेज किया, राइट। हमने कॉल को लॉन्ग किया। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कितना था हमारा? 21,100। तो यहाँ पे जाके हमें 21,100 डालना है। एंट्री प्राइस क्या था मेरा? 480 का, राइट गाइस, 480। एग्जिट कहां पे कर रहा हूं मैं? अभी एग्जिट में यहां पे रोल प्ले करता है हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने बताया हमें अर्ली एग्जिट नहीं करने। अब यहां पे भी दो तरीके होते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने के या अपने प्रॉफिट बुक करने के, राइट। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एंट्री, अगर आप मेरी उस दिन की वीडियो जाके देखोगे, आप देखोगे कि मैंने इसकी एग्जिट कहां पे की थी। मैंने एग्जिट किया था 775 पे। तो गाइस उस दिन की वीडियो जरूर जाके देखना आप, तो आपको आइडिया लगेगा। मैंने 775 पे एग्जिट किया था। अब मैंने कैसे एग्जिट किया? अगर मैं एंट्री कर रहा हूं यहाँ पे 480 के प्राइस पे, अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपको पता है हम छोटे स्टॉप लॉसेस लेके चलते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच होगी तो 20%, अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव चलूं तो 30%, पर मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच ही लेके चलूंगा, राइट। अगर मैं 480 में एंट्री कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 96 पॉइंट्स का बनता है। पर अगर मैं 20% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं तो इसके अगेंस्ट मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड में खेलना, और हमारा टारगेट जो है 20% से कम तो नहीं होना चाहिए। या तो 25% होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। पर इनिशियली जो नए ट्रेडर्स हैं उनमें इतना कंट्रोल नहीं होता, वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते। तो गाइस मैंने किस तरह से शुरू किया था? मैंने स्टार्ट किया था 20% से, 20 स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने क्या किया, उसको 20 से 25 ले गया, 25 से 30 ले गया। लेट सपोज अगर मैं 30 भी लेके चलता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास, अगर मैं 30% के हिसाब से लेके चलता हूँ। तो गाइस ये तो हो गई एक तरह की अप्रोच। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, और ये मेरा टारगेट हो गया। और यहाँ पे अगर इस वाले सिनेरियो में देखें तो मेरा टारगेट तो अचीव ही हो गया, राइट। वो यहाँ पे क्योंकि 150 पॉइंट्स अगर इसमें ऐड करते हैं तो इसका रेट बनता है 630 आई गेस, राइट। तो 630 तो हमारा काफी जल्दी आ गया था, पहले 15-20 मिनट में ही आ गया मार्केट की खुद ही। पर मैं यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं थोड़ी सी दूसरी अप्रोच लेके चलता हूँ। यहाँ पे दूसरी अप्रोच क्या है? ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैंने एंट्री की 480 के रेट पे, मेरा स्टॉप लॉस जो है ऊपर है, तो ये देखिए यहां पे अगर मेरे 480 पे मेरी एंट्री है तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? मेरा स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स का, राइट, अप्रोक्सीमेटली यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैं स्टॉप लॉस तो अपना फॉलो कर रहा हूं वही 20% का, पर इसके साथ साथ मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा जब मेरा रेट नीचे की तरफ आ जाएगा। और अच्छा इस वाले केस में हमने क्या किया? हमने सेल नहीं किया, हमने बाय किया है फॉर अ चेंज। तो अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं, एक सेकंड, तो भाई अगर मैंने यहां पे एंट्री की है 480 के रेट पे, मैंने इसको बाय किया है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे नीचे अपना लगभग 100 पॉइंट्स का
स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा बनता है यहाँ पे, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 150 पॉइंट्स का बनता था, वो ऊपर बनता था। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा, जैसे मेरे को एक रीजनेबल सा प्रॉफिट आएगा, लेट्स से इसका प्राइस आ गया यहाँ पे मेरे 120 पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट, ये यहाँ पे मेरे 560 पॉइंट बन रहे हैं। तो मैं इधर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की जगह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ जैसे जैसे मूवमेंट आगे आएगी। तो राइट, जैसे अभी इस टाइम पे क्या है, प्राइस इसका 560 है, तो जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के 580 हो जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस 380 से ऊपर ले आया 400 के आसपास। जैसे इसकी प्राइस में और मूवमेंट आएगी और प्राइस जाएगा 600, तो मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे से और ऊपर ले आया 480, राइट। तो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ गाइस, मैं अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, उसके बाद लॉसेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल नहीं करते। पहली बात तो वो स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगाते, पर हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये हमारी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहती है, और जो हमने प्रॉफिट्स बना लिए हम उसको लॉक करते हैं, राइट। अभी जैसे इसका प्राइस ऊपर जा रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा था, राइट। जैसे इसका प्राइस 660 पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आ चुका है 480 के प्राइस पे, पर प्राइस तो वहां से बहुत ऊपर तक गया। तो मैं यही कंटिन्यूस करता रहा, प्राइस के साथ साथ मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा हूं, राइट। ये नीचे जाता जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं इसके साथ प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा हूं अपने स्टॉप लॉस को। तो गाइस ये चीज हम मैन्युअली कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना है मैं मैन्युअली ही करता हूं, क्योंकि मैं एमआईएस ऑर्डर्स में अभी काम कर रहा हूं आजकल, वैसे भी ब्रैकेट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, राइट। तो ये साथ साथ स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो गाइस ऐसे करते करते इसका प्राइस जो था, प्राइस पहुंच गया था उस दिन 920 तक। अगर आप हाई देखोगे उस दिन का तो 920 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था। देखो 635 करते करते काफी देर तक इसने चला और 11 बजे के आसपास इसने अपना हाई लगाया था 920। मैंने अपने प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं किए, 920 पे भी नहीं किए। 920 पे करता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट होता, शायद उस टाइम पे मुझे 50-55 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा। पर मैंने वेट किया, जब वहां से नीचे की तरफ प्राइस आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 740-750 के आसपास जहां पे भी था, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं लॉस में हूँ, मैं फिर भी प्रॉफिट में था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत नीचे के रेट पे खरीदा था। तो गाइस होता क्या, हम ट्रेलिंग का बेनिफिट हमें ये होता है कि हम कई बार एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद हम 20-30-40 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते हैं, बाद में वही चीज जो है 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है, और फिर हमें रिपेंड होता है लेटर ऑन, यार मैंने जल्दी अपना प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, मेरे को वेट करना चाहिए था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये बेनिफिट है, मार्केट में जो मूव चल रहा है उसी को कंटिन्यू रहने दो, स्टॉप लॉस अपना ऊपर लेते जाओ, किसी को नहीं पता कितना बड़ा मूव आ सकता है, राइट गाइस। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया था उस दिन, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके आता गया, और उसके बाद आप ये देखो यहाँ से ऊपर जाते जाते ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक नीचे की तरफ का रिवर्सल आया, पर मेरे वहां पे स्टॉप लॉसेस थे। अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता तो आप ये देखो वहां से कितने पॉइंट गिर गया, वापस डे के लो पे आ गया। इनफैक्ट मार्केट क्लोज होते होते उसने अपना डे का लो बनाया, राइट। हाई से वो लगभग 500 पॉइंट गिर गया। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता तो उस दिन क्या होता, मैं लॉसेस में चला जाता। जो मैंने 480 पे खरीदी थी उसका प्राइस जो है 480 से भी काफी नीचे बंद हुआ होगा उस टाइम, राइट, लगभग 300 के आसपास। तो गाइस यही अप्रोच हमें रखनी है, हमें कहीं ना कहीं डिटरमाइन होकर काम करने की, हमें विदाउट स्टॉप लॉसेस काम नहीं है। स्टॉप लॉसेस हमारे इंटैक्ट होने चाहिए, और स्टॉप लॉसेस के बाद धीरे धीरे हमें क्या सीखना है, ट्रेलिंग अप्रोच। इनिशियली मुश्किल है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी सीख जाओगे, राइट। तो गाइस ये तो एक एग्जांपल हो गया अभी हमने देखा जिसमें हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव आया, पर जरूरी तो नहीं हर बार पॉजिटिव आएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, पर आपको जो ट्रिगर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, लेट्स सी इफ वी हैव अनदर एग्जांपल। एक दिन पहले जाके देखते हैं क्या हुआ। ओके, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल लग रहा है गाइस, 29 को, राइट। यहां पे जाके देखते हैं 29 को क्या हुआ था और हमने क्या किया था और सेंटीमेंट्स कैसे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटीमेंट्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो ये न्यूज आई थी फेड की तरफ से, जो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन है, आरबीआई देखते हैं सभी बैंक्स को, राइट, वो रेगुलेट करता है। फेडरल बैंक जो है यूएस में जितने भी बैंक्स हैं उनका पेरेंट बैंक है। तो फेडरल बैंक से ये न्यूज आई
गाइस यहाँ पे देखो ये न्यूज आई थी फेड की तरफ से, जो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन है, आरबीआई देखते हैं सभी बैंक्स को, राइट, वो रेगुलेट करता है। फेडरल बैंक जो है यूएस में जितने भी बैंक हैं उनका पेरेंट बैंक है। तो फेडरल बैंक से ये न्यूज आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कोरोना वायरस इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक कर चुका है, हम फेड ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं गाइस ये न्यूज भी अगेन मार्केट के लिए पॉजिटिव थी, राइट, पर उस पे रिएक्शन कैसा आ रहा था, नेगेटिव। देखो न्यूज जो है लिटिल पॉजिटिव है, फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किए, पर यहाँ पे जो हमें ट्रिगर आ रहा है, तो गाइस ये चीज देखो, ये चीज हम मार्केट खुलने से पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं 9:10 पे, और 9:10 पे जब मैंने देखा प्री मार्केट सेशन, आई होप कि आप लोग प्री मार्केट सेशन समझते होंगे, 9:07-8 पे वो बंद होता है, तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे खुल रहे हैं। प्री मार्केट में दिखा कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ खुलने वाला है, बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे के आसपास खुल रहा था। तो भाई ये थोड़ा सा ना अजीब था। अब वो बैंक निफ्टी नीचे खुल रहा है और मुझे न्यूज पॉजिटिव मिल रही है, मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो वहां पे मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। दैट इज व्हाई आई सेड आई विल अवॉइड एंड ओनली ग्रीन कलर ट्रिगर्स टुडे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ट्रिगर्स में काम करेंगे। मार्केट जो है पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, रेड कलर को अवॉइड करना है। फोकस जो है हमारा 300 से 400 वाली ऑप्शंस में होगा। अब मैं ये भी अभी आपको समझाऊंगा 300 से 400 वाली में क्यों बोल रहा हूं। और हमने उसका ऑब्जर्व करना शुरू किया, और देखो गाइस उस दिन पहला जो कैंडल बनी नेगेटिव ट्रिगर, हमने इसी ट्रिगर की बात कर रहे थे कि नेगेटिव ट्रिगर बनने वाला है और हम इसको अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट स्ट्रांग है। तो वापिस आते हैं शीट में, न्यूज क्या थी, फेड नॉट चेंजिंग रेट्स, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव करता है, ये ट्रिगर क्या है, नेगेटिव। तो गाइस हमें इस केस में क्या करना है, अवॉइड, राइट। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सिंक में नहीं है, मैच नहीं करता। मुझे वेट करना है नेक्स्ट ट्रिगर का, जो कि ऊपर की तरफ आएगा, और मैं एंट्री लूंगा सेकंड ट्रिगर में, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर होगा। मुझे वहां पे एंट्री लेनी है, ना कि फर्स्ट ट्रिगर में। वही चीज हमने उस दिन की, हमने पहला ट्रिगर अवॉइड किया, सेकंड ट्रिगर आया, और ये देखो उसके बाद हमने एंट्री ली किसमें, पुट में। अब गाइस अगेन दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम कॉल खरीद सकते हैं या पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी तो मैं प्रेफर करता हूँ राइटिंग, तो मैंने राइटिंग की, और 9:48 पे लगभग 9:48 पे ही हमें ट्रिगर आया था। लाइव चार्ट में एक बार देखते हैं अब आया था, सॉरी गाइस दिस इज नॉट द वन, ओके। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ का ट्रिगर आया, हमने अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ पे 9:48 पे देख लो आप, एग्जैक्टली 9:48 पे हमने इमीडिएट एंट्री ली इसमें। ये देखो उस टाइम पे रेट चल रहा था 370 का, जो मैंने पुट को शॉर्ट किया। कौन सी पुट, 30,900 वाली को। मैं ये भी बताऊंगा मैंने 30,900 क्यों पिक किया अभी आपको। उसके बाद उसने लो बनाया 270 का, उसके बाद 260, then 200, 130, 120, 90. 90 was the low price of the day. तो गाइस अगेन यहाँ पे भी मैं ट्रेडिंग में हेल्प किया, मैंने एंट्री की, मैंने पुट को, इस बार मैंने पुट में काम किया। मैंने क्या किया, 30,900 की पुट को शॉर्ट किया। एंट्री कहां पे थी, 375। एग्जिट कहां पे था, जैसे पिछली बार हमने एग्जिट कहां पे किया था, 750 या 760 के अराउंड, राइट। लेट्स टेक 750। इस बार हमने 375 पे एंट्री की, लो लगाया उसने 90 का, पर मेरा जो एग्जिट था दैट वाज समवेयर अराउंड 130 और 140। अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की 370 से, नीचे गिरता गया, मेरा ऊपर स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 20%, राइट गाइस, छोटा स्टॉप लॉस। 370 पे एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 70-75 पॉइंट्स का बनता है। 70 पे एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 70-75 पॉइंट्स का बनता है। वहां से मैंने एंट्री की, प्राइस नीचे आया, नीचे आते आते वो काफी नीचे तक आ गया, और उसके बाद 90 तक आ गया। वहां से मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल हो रहा था, जैसे उसने ऊपर की तरफ रिवर्सल दिया 150 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। बट गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आर ओके, राइट। 150 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, बट गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आर ओके, राइट। आदत डालनी पड़ेगी हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने की। ये अगर अप्रोच रखेंगे तो शायद मार्केट में जीत सकते हैं, ये अगर अप्रोच नहीं रखेंगे तो होगा क्या, अर्ली प्रॉफिट्स। मुश्किल है, धीरे धीरे आएगा। स्टार्ट जो है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से करनी होती है, धीरे 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 इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है। और हम प्रैक्टिस किस पे कर रहे हैं, वर्कशीट पे। जब आप इस तरह से देखोगे ना डेली आप कितने कितने पॉइंट्स निकाल पा रहे हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
राइट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये वर्कशीट को भरना, राइट गाइस। और ये देखो वहां से नीचे आया था, अभी शायद चार्ट हमारे पास नहीं है। ओके 90 इसने लो बनाया था अपना, और 90 लो ये लगभग डे के एंड पे था, वहां पे आके नीचे 90 इसका लो आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली आपको जो थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, जो मैंने आपको बताने के लिए बोला कि मैंने स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया। तो भाई स्ट्राइक प्राइस को लेके काफी लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेके चले। मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेके चलता हूँ, ये देखिए गाइस, इस वाले सेक्शन को देखिए, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हर ट्रेडर जो है ना उसका काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। मे भी हो सकता है कि मेरे लिए एक चीज एक्सपेंसिव हो पर आपके लिए सस्ती हो, राइट। हो सकता है कि मैं 500 की पुट या कॉल में काम नहीं करता जिसका प्राइस 500 रुपए है, आप काफी कंफर्टेबली कर लेते हो, राइट। सबकी अपनी कैपिटल होती है, सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है। तो मैं यहाँ पे जो अप्रोच लेके चलता हूँ ना, मैं मॉडरेट लेके चलता हूँ। मुझे स्ट्राइक प्राइस देख के सिलेक्शन नहीं करना कि मुझे किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, मुझे प्राइस देख के सिलेक्शन करना है कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, एक बार ऑप्शन चेन खोलते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ से मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ और करंट अभी वीक की जो एक्सपायरी है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्पॉट का प्राइस क्या है। स्पॉट का प्राइस है 17,570, राइट। तो मेरे को पता चल गया कि ये वाली जो रेंज है मुझे इसमें काम करना है। इसका मतलब है जो स्पॉट के पास की स्ट्राइक प्राइस है, चाहे वो इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि प्राइस क्या है उसका। जैसे कि देखो यहाँ वाली 17,500, इसका प्राइस क्या है 532 आज का। अगर मैं 17,000 की बात करूंगा, इसका प्राइस है 800। अगर मैं आउट ऑफ द मनी चला जाऊंगा, अगर मैं 18,500 को देखूंगा तो इसका प्राइस है 177।